लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 9। और सबसे पहले बात करेंगे जो साउथ चाइना सी से निकल के आ रही है। दरअसल हुआ कि फिलीपीन बोट को घेर लिया गया चाइना के बोट्स के द्वारा। इन्हें कोस्ट गार्ड कहा जाता है, जो इस एरिया की देखरेख करते हैं, अपने अपने समुद्रों की देखरेख करते हैं। लेकिन साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा एक टेंशन वाला है, ट्रबलिंग है और बहुत बड़ा बवाल हो चुका है यार। वो अगली सोशल थिंग निकल के आती है बोलिविया से। बोलिविया में बहुत ही मैसिव वाइल्ड फायर देखने को मिला है और माना जा रहा है कि 12,000 हेक्टेयर ज़मीन वेस्ट हो चुकी है। और अब G20 में कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह हम कार्बन एमिशंस कम कर रहे हैं उसे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से करना स्टार्ट कर दें। ये सब G20 में टॉक हो रही है कि और अब चाइना के फॉरेन एम्बेसडर द्वारा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही हैं और एक तरीके से इंडिया के खिलाफ भड़काया जा रहा है नेपाल को कि तुम इंडिया के साथ मत जाओ, तुम चाइना के साथ में आओ। कहीं ना कहीं वहाँ के बिग लीडर इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, हमें चाइना के साथ जाना चाहिए, नेपाल के साथ, इंडिया के साथ नहीं जाना चाहिए हमें। लेकिन जो वहाँ के MPs हैं उन लोगों ने सहानुभूति दिखाई है इस स्टेटमेंट पे जो चाइनीज़ के एम्बेसडर ने दी है। MPs चाहते हैं कि MPs ने कहा कि अगर चाइना हमारे रिलेशन के बारे में, दूसरी कंट्रीज़ के हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बोले तो ही अच्छा होगा। ग्रीस में तूफान बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है, बहुत ही चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। मतलब वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। माना जा रहा है कि 6 लोगों की जान चली गई है और अभी भी बहुत सारे लोग गुमशुदा हैं। और इसके लिए वहाँ के PM उस जगह पे गए हैं कि वो अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है ब्राज़ील साइक्लोन को लेकर। और इस साइक्लोन ने पूरी तरह तबाही मचा दी है ब्राज़ील में। वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, वहाँ के जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, वहाँ की गाड़ियाँ सब वो एकदम जाम हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं। और लोग अपनी छत पर चढ़कर वहाँ की जो रेस्क्यू अथॉरिटी है उससे हेल्प मांग रहे हैं अब खुद को बचाने के लिए। माना जा रहा है कि 39 लोगों की इसमें जान चली गई है और 9 लोग अभी भी मिसिंग है। और टोटल 3500 लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान में तहरीक तालिबान ने काफ़ी सोल्जर्स को उनके मार दिया है। मैंने बताया था कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर को लेकर शुरू हो चुका है, अगर आपने पिछला सोशल एपिसोड नहीं देखा। और अब ये सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। सोशल थिंग निकल के आ रही है जापान से। जोनी किटागावा जो एक बिगेस्ट जापान J-pop इंडस्ट्री है, जिस तरह कोरिया में K-pop इंडस्ट्री है, और रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन का कारण बताया जा रहा है सेक्सुअल अब्यूजेस जो वहाँ के हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ गर्ल्स सभी के साथ होते हैं। क्या चल रहा है मतलब लोग किसी के सपने का किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। और अब इंडिया वालों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि फूड प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। और एक बड़ा रिलीफ है क्योंकि काफ़ी महीनों से फूड प्राइसेस, चाहे वो आप टमाटर की बात करो या और भी किसी फूड ग्रेन्स की बात करो, किसी भी फूड की बात करो, उनके प्राइसेस अप ही जा रहे थे। लेकिन अब उनमें रिलीफ देखने को मिल रहा है आगे। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट पास कर दी है जो आने वाले 2024 पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हैं और उसमें रसिया का फ्लैग लहराता हुए हमें सभी को नहीं दिखेगा। और इसका कारण बताया जा रहा है कि इस तरह रसिया वॉर कर रहा है कि वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है यूक्रेन में, कॉमन लोगों को, सिविलियंस को वहाँ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और अब G20 में चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट होने वाला है बाय तिब्बतियंस। आप सभी को पता है कि पूरे तिब्बत पे चाइना ने कब्जा करके रखा है कई सालों से, और इसी के लिए G20 का फ़ायदा उठाकर तिब्बतियन लोग इस पर पूरा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है एलॉन मस्क की तरफ से। दरअसल बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की थी एलॉन मस्क से कि वो स्टारलिंक नियर क्रीमिया के चालू कर दे, जो कि उन्होंने डीएक्टिवेट कर दी थी 2022 में, जिससे वो रसिया को हराने के लिए एक कमज़ोर कड़ी देख सकें जो कि एक क्रीमिया होगी उस पर अटैक करके। लेकिन एलॉन मस्क ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने बोला स्टारलिंक नॉर्मल लोगों के लिए है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए है, वॉर के लिए नहीं। मैं आप सभी से बात की थी फ्रेंच कोर्ट्स ने
फ्रांस ये बात कर रहा था कि हम जो हिजाब है उसको बैन कर देंगे फ्रांस स्कूलों में, लेकिन इसके खिलाफ फ्रेंच कोर्ट अब होल्ड हो चुके हैं, इस पर काफ़ी और सोच विचार कर रहे हैं। वैसे जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कहता है कि हम किसी भी रिलीजियस चीज़ को स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंच कोर्ट ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम किसी के पर्सनल लाइफ को हार्म नहीं करना चाहते, और इसी पे काफ़ी सोच विचार होगा तब कोई डिसीजन लेने वाले हैं फ्रेंच कोर्ट्स। और अब यूएस ने $1 बिलियन ग्रांट कर दिए हैं यूक्रेन को देने के लिए फॉर द वॉर, और स्पेशली डिप्लेटेड यूरेनियम, जिससे काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब सोचने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। चाइना ने फॉरेन आईफोन्स को पर बैन लगा दिया है। अब चाइना बिल्कुल भी उन फ़ोनों को एंटर नहीं करने देगा जो बाहर से बन के आते हैं। और श्रीलंका की तरफ से, और माना यह जा रहा है जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी उसे यूके के द्वारा बताया जा रहा है कि इसके बारे में जो श्रीलंका की खुफिया एजेंसीज हैं उसको पता था, और इसका मतलब क्या राजापक्षे जो वहाँ के पीएम है जानबूझकर अपने देश पर बॉम्बिंग करवाई थी। आपने यूएस कैलिफोर्निया में एक हाईवे के बारे में सुना होगा, रोनेल सिंह मेमोरियल हाईवे। अब इस हाईवे का नाम एक इंडियन मैन के नाम पर क्यों रखा गया है? दरअसल हुआ ऐसा कि एक ड्रंक आदमी ने शूट कर दिया था, जो कि रोनेल सिंह थे, जो यूएस आर्म फोर्स में काम करते थे, और इसी की याद में उन्होंने इस हाईवे का नाम उनके नाम पर रखा। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है यूके की तरफ से, और यूके का सेकंड लार्जेस्ट सिटी बर्मिंघम सिटी अब बैंकरप्ट हो चुका है, और इसी वजह से वहाँ के सारे फालतू खर्चे बंद कर दिए गए हैं, और वहाँ के वीमेंस को भी कम पैसा दिया जा रहा है उनके काम के लिए कंपेरिजन टू मैन, और इसी के चक्कर में वीमेंस ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब युगांडा में कॉफ़ी फार्मर्स ने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर ये चलने वाला नहीं है। अपनी स्पेशल टेक्निक्स लगा रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से बचें, लेकिन यार इन सभी का कारण, और जितना भी वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक इस समय सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज से बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सभी का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है। अगर हम ध्यान से अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को करें तो हम सभी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यारो, आप सभी को याद होगा कि मैंने बताया था कि मैक्सिको में अबॉर्शन को कोर्ट ने क्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन अब इस चीज़ पे मैक्सिको के कोर्ट्स ने अपहोल्ड्स कर चुके हैं, और अब इस पर प्रोटेस्ट भी कई हो रहे हैं वुमेंस के द्वारा, और इसीलिए इस मुद्दे को होल्ड पे कर दिया गया है। और काफ़ी अब सोचने विचारने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को देखने और नज़रिए के सामने देखने के बाद इस चीज़ का फैसला लिया जाएगा। और अब रसिया ने शैतान सेकंड वेपन को लॉन्च कर दिया है यूक्रेन वॉर में। शैतान सेकंड इंडियन नेम लगता है, ना जाने यार ये कब वॉर ख़त्म होगा। न्यूज़ निकल के आती है अफ्रीका की तरफ से। यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्रांस एक बहुत बड़ा लूज़र और कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहे आपको गैबोन की बात कर लो, जहाँ पर मिलिट्री ने कब्जा कर रखा है, और नाइजर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, नाइजीरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, जबकि चाइना और रसिया इसमें घुसते जा रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में। और अब फ़लस्तीन लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टायरों को जला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पॉल्यूशन वाली चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को जायज़ दिखा रहे हैं। क्योंकि लीबिया के पीएम जो क्योंकि लीबिया के पीएम ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी इजराइल के प्रेसिडेंट से, और माना यह जा रहा है, लेकिन इस चीज़ से लीबिया के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि लीबिया को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता एज अ नेशन बाय इजराइल, और इस चीज़ को लेकर वहाँ के लोग बहुत ही गुस्से में हैं। यारो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए सोशल एपिसोड के साथ में।